रायगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक मंदिर था। उस गांव में मान्यता थी कि हर रोज़ हर गांव वाले को मंदिर का प्रसाद खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्षों पहले उस मंदिर का पुजारी तांत्रिक था और ये बात किसी गांव वाले को नहीं पता थी। वो तांत्रिक लोगों पर काला जादू करता था। एक दिन किसी गांव वाले को ये बात पता चल गई और उसी रात गांव वालों ने उस तांत्रिक से परेशान होकर उसे मार दिया। तब से ये माना जाता है कि जो गांव वाला प्रसाद नहीं खाएगा उसे तांत्रिक अपने वश में कर लेगा। वर्तमान का दिन। शामू गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका एक छोटा भाई था टिंकू। उसे वो बहुत प्यार करता था। टिंकू अपनी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर शहर में रहता था। वो आज गांव में वापस आ रहा था। देखो श्यामू, टिंकू आज गांव वापस आ रहा है। वो हमारी इन रीति रिवाजों को नहीं मानता था। अब उसे प्रसाद खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप तो जानते ही हैं पंडित जी, टिंकू कितना जिद्दी है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे टिंकू को प्रसाद खिलाने की। टिंकू गांव में आता है। श्यामू ने एक उपाय निकाला। श्यामू ने टिंकू को प्रसाद सुबह के खाने में मिलाकर ही खिलाने लगा। जी, आपका ये उपाय तो बहुत अच्छा है। अब हम टिंकू को कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और हर रोज वो प्रसाद भी खा लेगा। एक दिन टिंकू थोड़ा बीमार हो गया और उसने खाना नहीं खाया। जब रात को टिंकू घर के बाहर सो रहा था, तब टिंकू अपने आप उठकर जंगल की तरफ जाने लगा। देखो टिंकू, इन गांव वालों ने मुझे मार दिया था। अब तुम्हें ही मेरा बदला लेना पड़ेगा। टिंकू गांव आकर अपने जादू से एक एक बच्चे को बीमार करने लगता है। ये सब होते हुए देख लेता है। श्यामू, तुम्हारा भाई उस तांत्रिक के वश में है और वो ही गांव के बच्चों को बीमार कर रहा है। तो अब हम क्या करें? मेरे दादा ने मुझे कहा था ये दिन जरूर आएगा और तब ऐसा हो तो उस दिन मंदिर की त्रिशूल लेकर जाना और जहां उस तांत्रिक को जमीन में दफनाया है वहां जाकर उसे डाल देना। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। जब मैं ये काम करूँगा तब ध्यान रहे टिंकू गांव के बाहर नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्यामू गांव में आता है और टिंकू को घर के अंदर ही बंद कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पंडित मंदिर में जाता है और वहाँ से जंगल की तरफ जाता है। ये बात टिंकू को पता चल जाता है और घर के अंदर से टिंकू की आवाज़ आती है। देखो श्यामू, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। दरवाज़ा खोलो वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। लेकिन श्यामू ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ मुखिया उस जगह पहुँच गया और वहाँ त्रिशूल डाल दी। उस दिन से तांत्रिक से गांव वालों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया।